अब हम ये करते हैं कि इसी प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कंट्रोल एन करते हैं या पेस्ट कर देते हैं। दिस टाइम शो डाटा जो है वो मैं उसको कॉल तो भेजूंगा लेकिन कुछ वेरिएबल्स के साथ, तो मैं उसमें पैरामीटर भेजना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ जब मैं शो डाटा को कॉल करूँ तो ये मुझे कहे एक वैल्यू गेट करे मेरे से, इंटीजर एक वैल्यू जो है वो ले ले। हम स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, मैं फ़िलहाल इंटीजर ले रहा हूँ और इंटीजर में मैं आई की वैल्यू शो कर रहा हूँ। तो शो डाटा में मैं आई पास कर रहा हूँ, आई मेरा वेरिएबल है जो लूप से आ रहा है, ठीक है। यानी अब आई क्या होगा, यहाँ पास होगा, जब यहाँ होगा तो वो यहाँ जाएगा। यहाँ मैं इसको रिसीव करता हूँ, मैं इन आई को वैल्यू के नाम से रिसीव कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं कहता हूँ प्रोग्राम डिज़ाइन बाय दिस एंड देन आई जस्ट कॉपी इट अगेन एंड जस्ट टाइप द वैल्यू ऑफ आई इज, अब यहाँ मैं आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट कराता हूँ। अब एरर आएगा क्योंकि आई लोकल वेरिएबल है, तो मुझे यहाँ पर मैंने उसको किस में एक्सेस किया है, वैल्यू के अंदर। तो ये वैल्यू का फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने सेव कर दिया, ये मेरा हो गया फंक्शन गेट वैल्यू, ठीक है। ये मेरे पास आया, मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो आप देखो कि अब आपका 1 2 3 जो भी पीछे से आई की वैल्यू मैंने उसको पास की थी वो उसने मुझे रिटर्न कर दी है। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ है, आपके फंक्शन ने वैल्यू गेट की है। अगर आप दो वैल्यूज़ भेजना चाहते हो, ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, मैं दो वैल्यूज़ भेजना चाहता हूँ तो मुझे ऊपर बताना पड़ेगा कि मैंने दो इंटीजर भेजने हैं और जो दो इंटीजर है वो यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। तो मैं आई को मैं आई कर लेता हूँ और यहाँ जाकर मैं कह देता हूँ आई, यानी दो दो दफ़ा वैल्यू अपनी भेज रहा हूँ। तो आई की वैल्यू दोनों दफ़ा जो है मेरे पास जो वैल्यू भेजी गई है, पहली वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरे को मैं कहता हूँ कोमा इन टाइप वैल्यू 2। सो एक को मैं वैल्यू 1 में ले लेता हूँ, एक को मैं वैल्यू 2 में ले लेता हूँ। तो पहली दफ़ा क्या होगा 1 1 1 प्लस 1 दोनों को जमा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाके कहता हूँ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, दोनों वैल्यू जमा होंगी। और ये मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर सम, इसके अंदर मैं उसको एक्सेस करता हूँ। मैं कहता हूँ द सम ऑफ वैल्यूज़ इज वैल्यू प्लस वैल्यू। यहाँ लिए अगर सम कर देता अगर आप खाली वैल्यू प्लस वैल्यू तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 दोनों आएंगी, तो मैं यहाँ पे उनकी जगह सम लिख देता हूँ। सो आई जस्ट गो टू सम, यानी वैल्यू 1 वैल्यू 2 करने की बजाय हम डायरेक्ट सम लिख देते हैं। अब आप कॉल करते हो, रन करते हो, तो आपने क्या किया है, टू वैल्यूज फंक्शन गेट टू वैल्यू। आप मोर देन वन वैल्यूज दे सकते हैं व्हेन यू गो स्टेटमेंट में होने लगाएगा ऊपर सेमीकोलन ब्रेक नहीं किया हमने। ओके, देखो अब आपके पास उनका सम यानी 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 4 + 3 + 3 6 4 + 4 8 5 + 5 10 एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर होगी वैल्यू पर। तो मेरे पास नतीजा क्या निकला कि मेरा जो प्रोग्राम है वो मुझे मेरी वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। जल्दी हो गया समझ, लेकिन तो दोबारा से देख लो, हमने फर्स्ट से पहले किया, पहले पहले मैंने एक प्रोग्राम एक वेरिएबल लिया ना। ठीक है। जब आपने कोई भी वेरिएबल लेना है तो फंक्शन में पहले आपको उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। ये हमें फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे हाँ ये हम बताएंगे। तो यही उसने मुझे कहा है कि ये आपका फंक्शन है जो कि नीचे कहीं पड़ा हुआ है और वो इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है। ये टिप में आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ सिर्फ मुझे बताना होता है कि उसकी जो वेरिएबल मैंने गेट करना है ना उसकी डाटा टाइप क्या होगी। ठीक है। जबकि यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे वो वेरिएबल भी बताना है जो वैल्यू गेट करेगा, वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे हम वैल्यू की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ मैं यहाँ पे वैल्यू की बजाय कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको 10 कर लेता हूँ, उसको जिस तरह ए बी सी कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं इसको कॉल भेजता हूँ। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, देखो एक बात क्या हुई, कुछ भी कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अब देखना मज़े की बात ये है कि अब मैंने देखो कैसे कॉल किया इसको। अब 1 बाय 1 अगर चलाना हो ना, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, मैं F9 दबाता हूँ। जैसे मैंने F9 दबाया मेरा प्रोग्राम रन हुआ है, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, मेरी रिजल्टेंट स्टेटमेंट जो है वो आ गई है। मैं 1 बाय 1 रन करना चाहता हूँ, ये मेरे पास आउटपुट आ गई, जस्ट प्रेस एंटर। मेरे पास एग्जीक्यूट में ऑप्शन है रीबिल्ड, F12 करूँगा तो मेरे पास रीबिल्ड हो जाएगा। टूगल ब्रेक पॉइंट मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं जहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ मैं वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। और फिर जहाँ भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे या इसको रन करोगे तो आपके पास आपकी वर्किंग जो है परफॉर्म हो जाएगी। मैं इसको डिबग करता हूँ। जैसे मैंने F5 दबाया, मेरा प्रोग्राम नॉट
कॉरस्पॉन्डिंग में चला गया है, जस्ट कैंसिल दैट, ऑलरेडी सेव दैट। ये रिज्यूम करते हैं। मैंने यहाँ का लूप चला, अब पहली लाइन ये प्रिंट होगी तो ये लाइन स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। फिर वो यहाँ आया, आई में क्या आएगा 1 यहाँ पास हुआ। जब यहाँ 1 पास हुआ तो वो चला जाएगा यहाँ, ये देखेगा क्या कोई पैरामीटर पास हुआ है। अगर आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 ले लेगा। अब मैंने पास किया है, मैंने 1 पास किया है तो 1 यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो आप देखो अब आपका पहली दफ़ा 1 आ गया। जब दूसरी दफ़ा रन हुआ तो यहाँ 2 आया। जब 2 आएगा तो वो 2 यहाँ पर रिसीव होगा और 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ये 2 प्रिंट हो गया। फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ये था एक वेरिएबल। सही। अगर हम यहाँ पे आई डिक्लेयर नहीं करते यहाँ पे, हाँ, अगर आप कोई और वैल्यू भेजते हो, नहीं मैं आई नहीं करता, अगर आप ये कुछ नहीं नीचे करते, 10 दिया अगर आप कुछ नहीं करते तो हाँ, अब आप इसको जब रन करोगे तो देखो वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया हुआ है जिसको आपने जिसको आप कॉल भेज रहे हो तो आप कह रहे हो कि मैं कोई ना कोई पैरामीटर लेके आएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ हालांकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 पड़ी हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि आप जब भी डाटा ना, सिर्फ मैंने यहाँ इंटीजर नहीं दिया हुआ ना इस वजह से, तो अभी फ़िलहाल वो मुझे कह रहा है कि आप कोई ना कोई वैल्यू भेजो। तो मैंने यहाँ पे 45 भेजी है। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो अब आप देखो 45 आपने भेजा था ना, वो हर दफ़ा 45 ही रिसीव हुआ है। यानी आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सब में आपके पास 45 जो है वो रिसीव होगा। 45 45 45, क्योंकि 45 आप भेज रहे थे वही आगे रिसीव हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसको जाके हम कर देते हैं रद्द, और इसको फिलहाल मैं आई से इसलिए रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब वैल्यू लूप से बेशक बदली जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। फिर यही चीज़ जब मैंने इंप्लीमेंट की 2 वेरिएबल्स के साथ, तो ऊपर मैंने बताया डाटा टाइप 2 तरह की, पहले एक इंटीजर आएगा, फिर एक इंटीजर आएगा, और पहला इंटीजर वैल्यू 1 में आएगा, दूसरा इंटीजर वैल्यू 2 में आएगा। अब जो भी वैल्यू मैंने यहाँ भेजी, पहली दफ़ा 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, 1 + 1 सब में 2 आ गया, 2 उसमें प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे 3 इंटीजर्स कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ भी बताना पड़ेगा कि 3 इंटीजर लेता है और यहाँ तीसरे इंटीजर के बारे में बताना। और भी हमें आई आई करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको तीसरा पैरामीटर भेजना पड़ेगा जो भी आपका पैरामीटर ठीक होगा। है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अगर मेरा फंक्शन है और मैं इसी तरह का एक और फंक्शन बनाऊँ जो 1 पैरामीटर के साथ हो, मसलन मैं यहाँ जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसका एक पैरामीटर मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये अब 2 फंक्शन एक ही नाम से आ गए हैं। मैं इसको वैल्यू 1 ही लिखूँगा। ठीक है, अब 2 फंक्शन है। अब जब मैं इससे कॉल करूँगा ना तो फिर तो ये ऊपर वाला कॉल होगा बार बार, लेकिन मैं उसके बाद कहता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट आफ्टर लूप वैल्यूज़ आर, मैं कहता हूँ लूप के बाद ये वैल्यूज़ हैं, डी आर कर देता हूँ, सॉरी एंड मल्टी लैंग्वेज। ठीक है जी, यहाँ आगे यहाँ जाके मैंने कह दिया अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू भेजनी है। मैंने कहा सम शो डाटा ब्रैकेट में मैं सिंगल पैरामीटर भेजता हूँ। अब क्या एरर देगा, देखो होगा क्या, जब उसको 2 पैरामीटर मिलेंगे, एक मिनट एक चीज़ ऊपर और कर लें, ये एक के लिए हो गया और ये दूसरे के लिए हो गया। अब आपका 2 फंक्शन है, कौन से, अब आप देखो तो आपका 2 फंक्शन है। एक फंक्शन है आपके पास जो वैल्यू 10 के साथ आ रहा है, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ रिसीव हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंपाइल कर चुका हूँ इसलिए पुरानी स्टेटमेंट दिखा रहा है। और यहाँ देखो तो आपका 2 पैरामीटर्स के साथ है, यानी एक 2 पैरामीटर के साथ है, शो डाटा का एक पैरामीटर के साथ है। ठीक है, मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया देखो क्या हुआ, पहले तो वो 1 2 4 8 वो उस तरह ही आया, आखिर में वैल्यू इज़ 3 जो मैंने पास की थी वो आ गई है, मैंने 3 पास किया था ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अब शो डाटा ओवरराइड हो गया है। एक पैरामीटर के साथ जब भी कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल, यानी जब एक पैरामीटर के साथ भेजूंगा तो ये वाला पहले पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जब मैं 2 पैरामीटर के साथ भेजूंगा तो ऊपर वाले फंक्शन वाला जो है वो पैरामीटर कॉल हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं? देखो अब शो डाटा के कितने पैरामीटर्स हैं, 2। अब जब 2 के साथ वैल्यू भेजोगे तो 2 वाला कौन सा है, नीचे वाला क्या ऊपर वाला, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कॉल होगा। और जब मैं नीचे वाले से वैल्यू भेजूंगा तो फिर एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर वाला तो इसमें एक्सेस नहीं होगा, वो यहाँ चला जाएगा तो ये शो हो जाएगा। जब एक ही फंक्शन की जो है उसकी फंक्शनलिटी है वो
डबल हो जाती है, यानी ओवरलोड हो गया ना। शो डाटा अगर सिंगल पैरामीटर से आए तो ये होगा, डबल से भी एक्सेस होता है, सिंगल से भी एक्सेस होता है। तो ऐसी फंक्शन को ओवरलोडिंग फंक्शन कहते हैं। ये हमने क्या किया, ओवरलोडिंग फंक्शन जो है Overloading। वो देखा, यानी मैंने एक फंक्शन को ओवरलोड कर दिया। अगर 3 के अगर दोबारा फिर आई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हाँ जी। तो आई करेंगे, तो अगर एक पैरामीटर आई के अंदर तो अब ऑलरेडी 10 आया हुआ ना, क्योंकि लूप से तो बाहर आ गया ना, ठीक है, तो लूप से तो नीचे आ जाएगा ना। यहाँ पर आप उसको स्कोप डिफाइन करोगे स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगाकर, यानी यहाँ पर अगर आप मल्टीपल लाइन टाइप शो करना चाहते हो तो यहाँ पर जाकर आप इसका स्कोप डिफाइन करोगे, यानी आप इसको बोलेंगे इसको लूप के अंदर कॉल करें। नहीं नहीं, इसको लूप से बाहर ही करना है। हाँ, अगर आप इसको लूप से बाहर कॉल करते हो, यहाँ पे आपने इसको ख़त्म कर दिया तो फिर तो इसका लूप से ताल्लुक ही कोई नहीं है, फिर तो सिर्फ लूप का इससे ताल्लुक है, हाँ ये जी। इसके बगैर है। तो जो शो डाटा अगर आप कोई पैरामीटर नहीं देते थे, अगर तो आपने कोई ऐसा डिफाइन किया हुआ जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो वो कॉल होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। देखो मैंने रन किया, अगर इसमें हम आई डिक्लेयर कर लेते हैं। खाली आई, तो अब आई ऊपर डिक्लेयर हुआ है तो आई की वैल्यू तो आ जाएगी ना। ठीक है। अब ये मैंने आई अगर पास किया तो मैं रन करता हूँ F11, देखो वो कह रहा है कि आई आपकी लो वैल्यू लॉस्ट कर चुका है। हाँ, ये यहाँ इनके तक अंदर रहेगा, उसकी लूप के तक, हाँ, लूप तक रहेगा। उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये वैल्यू तो आई तो नहीं अगर ना, हम ये- 4 पास कर दो, 10 पास कर दो। अगर आप 10,20 करोगे तो फिर 10,20 करने पर वो ऊपर वाले फंक्शन में आएगा जिसमें 2 पैरामीटर है। सही। 10,30 आखिर में 30 आ जाएगा। आफ्टर लूप वैल्यूज आर 30 शो करना चाहिए उसको। आप देखो आफ्टर लूप वैल्यूज आर 30 ठीक है, 10 और 20 को सब प्लस कर दिया। प्लस कर देंगे, क्योंकि मैंने वो फंक्शन के अंदर ऐड किया। अगर एक पैरामीटर भेजूंगा जस्ट 10 शो करेगा। देखो अब ये नीचे वाला पैरामीटर एग्जीक्यूट हुआ, यानी नीचे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। ओवरलोडेड फंक्शन, अब मैंने ओवरलोड कर दिया उनकी डेफिनेशन को, उनकी वर्किंग को, उनकी फंक्शनलिटी को। क्लियर?